जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसे विषय पर जिसकी संपूर्ण जानकारी होना आपको आवश्यक है, जो कि सनातन धर्म और संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आज की पीढ़ी में यह जानकारी भी पूर्ण रूप से होना चाहिए कि आध्यात्म और साधना की ओर बढ़ते हुए आप जो तिलक अपने मस्तक पर और अपने कंठ पे लगाते हैं, उससे आपको फ़ायदे क्या मिल रहे हैं। जैसे देखा आ रहा है, ठीक उसी तरह हम भी पूजा पाठ करते हैं तो मस्तक पर तिलक करते हैं, पर उस तिलक का महत्व आपको पता है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे, जो आप मस्तक पे तिलक लगाते हैं उसका क्या फल होता है और इससे आपको क्या प्राप्त होता है, और तिलक कितने प्रकार के होते हैं, शुभ तिलक कौन सा होता है। हिंदू धर्म संस्कृति में हर शुभ कार्य में तिलक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने अधिकांश देखा होगा, जिनके माथे पे तिलक होता है उन्हें समाज में एक गर्व और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है। चाहे वह तिलक चंदन का हो या फिर कुमकुम का हो या रोली का हो या फिर भस्म का हो, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। रामचरितमानस में माता पार्वती ने भी श्री रामचंद्र जी के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाकर भगवान श्री राम जी की लंबी उम्र की कामना की थी। वैसे तिलक करने से बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदे होते हैं। आपके हाथों की जो उंगलियां होती हैं, सभी उंगलियों से अलग अलग तरीके से तिलक करने के अलग अलग फ़ायदे होते हैं, उसका अलग अलग फल प्राप्त होता है। तो आज हम आपको जानकारी देते हैं। यदि आप अनामिका उंगली से तिलक करते हैं तो आपको धन, वैभव और समृद्धि प्राप्त होती है। मध्यमा उंगली से यदि आप तिलक करते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए यदि आप तर्जनी उंगली से तिलक करते हैं तो आपको सम्मान और प्रतिष्ठा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आपको बता देते हैं, यदि आप अंगूठे से तिलक करते हैं तो आपको राज तिलक, विजय और आरोग्य प्राप्त होता है। आप यदि सही तरीके से तिलक करेंगे तो आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। साथ ही हम आपको बता दें, यदि आप कुमकुम और हल्दी का तिलक और उसमें हल्का सा चूना मिलाकर तिलक लगाते हैं तो इससे आपकी आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है और वह आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। साथ ही यदि आप केवल हल्दी का तिलक करते हैं तो आपको आरोग्यता प्राप्त होती है। और यदि आप केसर का तिलक करते हैं तो आपके जीवन में नम्रता सदैव बनी रहती है। और भस्म का तिलक कर सकते हैं आप इससे। साथ ही यदि आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी का तिलक जरूर करना चाहिए। यदि आप किसी नदी या पवित्र स्थल पर गए हैं तो वहाँ की मिट्टी का तिलक भी आपको करना ही चाहिए, जिससे कि वहाँ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बताते हैं कि दिन के हिसाब से भी तिलक किया जाता है। सोमवार के दिन से आपको सफ़ेद चंदन का तिलक करना चाहिए, क्योंकि यह दिन शिव जी का होता है। या फिर भस्म या विभूति का तिलक भी आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आपको चमेली के तेल में मिले हुए सिंदूर का तिलक करना चाहिए या लाल चंदन का तिलक करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, जिससे हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है यदि उनका यह तिलक करके आप उनकी साधना करते हैं तो। साथ ही बुधवार के दिन आप बिना कुछ मिला सिंदूर का तिलक कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन को श्री गणेश जी का दिन माना जाता है। साथ ही माँ दुर्गा की आराधना भी इस दिन की जाती है, तो आप चंदन का भी तिलक कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर तिलक कर सकते हैं और पीले रंग का तिलक कर सकते हैं। हल्दी का तिलक भी गुरुवार के दिन बहुत ही शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। साथ ही आपके कुल देवी, कुल देवता की आप पूजा भी इस दिन करते हैं। यदि उनको उस दिन आप भोग देते हैं तो उनके निमित्त आप कुमकुम का तिलक कर सकते हैं। और यदि लाल चंदन का तिलक करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। शनिवार का दिन भैरव जी और शनि महाराज का और यमराज का दिन होता है, तो इस दिन आप भस्म का तिलक कर सकते हैं या फिर आप लाल चंदन का तिलक कर सकते हैं। भैरव जी की आप पर बहुत कृपा होती है। साथ ही आप तिल के तेल का तिलक करते हैं तो और भी शुभ होता है। इसी के साथ यदि रविवार के दिन भगवान विष्णु का दिन होने के कारण आप इस दिन हरी चंदन का तिलक कीजिए, या फिर आप तुलसी की जड़ को घिसकर उसका तिलक बनाकर आप लगा सकते हैं।
आपके यहाँ यदि तुलसी का सूखा पौधा रखा हुआ है तो उसकी जड़ को अच्छे से साफ करके गंगा जल और लाल चंदन को मिलाकर घिसना होता है, उसको तिलक करते हैं तो वो हरी चंदन आप बनाकर ऐसा तिलक कर सकते हैं। साथ ही गोपी चंदन में मिलाकर यदि आप इसका तिलक करेंगे तो आपका समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि आप उचित तरीके से तिलक लगाकर किसी भी कार्य में सफलता के लिए प्रयास करते हैं तो बिल्कुल आपको सफलता प्राप्त होती है। आप उचित तरीके से उचित दिन और सही तरीके से तिलक करेंगे तो बिल्कुल इसका आपको लाभ ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से साधना के अनुसार आप तिलक कीजिए, आपको बिल्कुल उसके अनुसार ही फल प्राप्त होगा। और हम जो भी देवी देवता की साधना करते हैं उसके निमित्त यदि हम तिलक धारण करते हैं, जितने दिन की हमारी साधना होती है तो और भी अच्छा होता है। लेकिन वो तिलक जब भी आप धारण करें उसमें आप गंगा जल मिलाकर ही उस तिलक को लगाएं तो और अच्छा होता है। हमें कब कौन सा तिलक करना चाहिए इसकी जानकारी नहीं होती है ना, इसलिए हम चीज़ों का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि तिलक को सही तरीके से आप धारण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, साथ ही ये आपके लिए शुभ भी होगा। तो तिलक को सही तरीके से अपने मस्तक पर लगाएं तो उससे आपको शुद्धता ही मिलेगी, साथ ही पवित्रता भी आपके साथ सदैव बनी रहेगी और आप उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। लेकिन अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।